सजा है माए सजा है। हाँ आओ इधर आओ। अरे वो देखो हैंगिंग प्लांट्स अच्छे लग रहे हैं। ले ले। नहीं अभी नहीं। कुछ तो पसंद कर लो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? एक्चुअली बस कुछ प्लांट्स वगैरह पसंद कर रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज कीजिए। जी पीछे कुछ बोगनविलिया हैं और रोजेस, वो पसंद किए हैं। ठीक है। नहीं उसकी क्या जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ, तुम बाद में सिलेक्ट कर लो। सीरियसली मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। मैं कुछ और देखने आई थी। सुनिए आपके पास कैक्टस का पौधा है? जी जी बिल्कुल है। कितने चाहिए आपको? 2-3 कौन कौन से हैं? मेरे पास तो बहुत वैरायटी है कैक्टस की, आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर आप ऐसा करें कि सब में से ना एक एक दे दीजिए। ठीक है। वो पहले क्या बताए थे आप? नहीं वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, आप पहले कैक्टस का पौधा लें। अच्छा नहीं, मैं बोगनविला भी निकलवा देता हूँ और कैक्टस दिखाता हूँ आप जी। अरे वाह, ये देखो कितना प्यारा यार, हार्ट शेप, इतनी मेहनत से बनाया होगा। ये भी ले लें, बल्कि अंदर शक्लें डाल के ना फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करेंगे। नहीं चाहिए, है मेरे पास काफी पौधा। अरे ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ यार। अपने लिए? हाँ? तुम संभालोगे ना, एक मनी प्लांट तो संभाला नहीं जाता तुमसे। अब समझ में आया, जब मुरझाई हुई टहनी पे दोबारा हरियाली आती है तो कितना सुकून मिलता है। मुझे यूं लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच नई कॉम्प्लें फूटने लगी हैं। एक दिन मेरे पौधों को पानी क्या दे दिया, तुम तो शायरी करने लगे। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यार, तुम्हारे चेहरे की फ्रेशनेस, आंखों की चमक दोबारा लौट गई। आई एम सो हैप्पी। और अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे पौधे मुरझा क्यों गए थे। तुमने उनसे बातचीत जो करना छोड़ दी थी। प्लीज वैसे ही रहना। तुम भी ऐसे ही रहना, क्योंकि पौधे अपने माली से कनेक्टेड होते हैं। ये लीजिए आपके गमले। और कुछ? ये देखिए, बिल्कुल नई किस्म आपके लिए निकाल के लाया हूँ। बहुत यूनिक है ये, बहुत यूनिक। अरे ये आशी, अदनान चलो। आशी, सॉरी मैं एक सेकंड। आशी, अरे पौधे तो ले लो। अरे आशी, अरे रुको तो, क्या हुआ यार? मुझे घर जाना है। क्यों, हुआ क्या है? कहाँ ना घर जाना है मुझे। अच्छा चलो किसी और नर्सरी में चलते हैं यार। अदनान तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, मुझे घर जाना है। आशी, क्या हो जाता तुम्हें अचानक? ये मेरी तस्वीरें थी जो काम आई हैं, ना तुम्हारी तवज्जो ना डॉक्टर की दवा। अब देख लो, 2 दिन मैंने तस्वीर नहीं पढ़ी और वो जा पड़ी बिस्तर पर। 5 दिन से उसकी हालत खराब हो गई है। बेटा ये कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी होती तो धीरे धीरे ठीक हो जाती।
ये कैसी बीमारी कि आज है और कल नहीं है। कर लिए ना तुमने सारे जतन, छुट्टियां भी ले ली, लिए लिए हथेली पर फिरता रहा तू, कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं ना। बेटा मेरी बात मान ले, ये दिमागी मसला नहीं है और जितनी देर लगेगी ना उसका उतना ही बुरा असर उस पर पड़ेगा। इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है। मेरी बात मान ले और बाबा जी को ले आ। Pick up my phone, Mom. I need you. क्या करूँ? डॉक्टर फौजिया। हेलो, डॉक्टर फौजिया से बात हो सकती है? मैं आयशा बात कर रही हूँ, उनकी पेशेंट। देखिए इमरजेंसी, उनसे बात करवा दीजिए। उन्हें कहिए कि उनकी टीचर की बेटी बात कर रही हूँ। प्लीज प्लीज। हेलो हेलो। हाँ आशी, चलो आ जाओ। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? अरे क्या हो गया यार, कौन सा तुम्हारा ऑपरेशन होने लगा है? बस मिलना ही है उससे। वो बताएगा कि तुम्हारे साथ कोई आसेब है या फिर कोई तावीज या फिर कुछ और। या कुछ और? क्या मतलब? नहीं, मुझे क्या पता, वो खुद हिसाब लगाएगा ना। तुम मिलो तो सही उससे। नहीं अदनान, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। किस तरह बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो तुम यार? अदनान, इट्स अ क्राइम। गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। क्यों टॉर्चर कर रहे हो तुम मुझे? तो क्या करूं, मरने दूं तुम्हें? मैं जिंदा होना है यार, मैं ठीक हो जाऊंगी। ट्रस्ट मी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। आई प्रॉमिस यू, मैं ठीक हो जाऊंगी। आशी आशी मेरी बात सुनो, बहुत मिन्नतों से, बहुत सिफारिशें करके उसको यहाँ लेके आया हूँ मैं। देखो वो कोई जाली पीर नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। ही इज अ नाइस मैन। तुम मिलोगी तुम्हें खुद भी अच्छे लगेंगे। मुझे नहीं मिलना किसी। क्यों नहीं मिलना ना मुझे उससे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा के लिए मेरे साथ इस तरह मत करो। क्यों टॉर्चर कर रहे हो तुम मुझे? देखो आशी, वो कोई आम बंदा नहीं है, हर किसी से नहीं मिलता। और फिर उसने खुद रिक्वेस्ट की है कि तुमसे मिलना चाहता है। अब इतनी मुश्किलों से उसको यहाँ बुलाया, उसको आप वापस भेज दूं क्या? देखो ऐसे लोगों को नाराज नहीं करते, कुछ ना भी होना तो क्रिएट हो जाता है। ना प्लीज प्लीज, देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, मेरी एक बात मान लो, मुझे नहीं मिलना उससे। मुझे नहीं मिलना। क्यों यार, क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रही? यार कुछ नहीं है। तो फिर मिल लो उससे। मुझे नहीं मिलना, प्लीज यार, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे नहीं मिलना। बस बहुत होगी, चलो मेरे साथ। तुम नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना। नहीं करो जबरदस्ती। क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। चलो फरा देखो, मुझे पीछे नहीं हटो, जाना। फरा तुम पीछे हटो। चलो चलो मेरे साथ, चलो ना। For God's sake, क्यों तमाशा कर रही हो? चलो चलो। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं। अम्मा,
हौसला रखो बेटा, क्यों समझो कि मस्जिद में बैठी है। अम्मा बहुत बुरा कर रहे हैं हम। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या हो गया बेटा, बच्चों की तरह से रोने लग गए। अरे तुमने कौन सा उसका हाथ थानेदार के हाथ में पकड़ा दिया है? अम्मा वो नहीं जाना चाह रही थी उसके पास, कैसे चीख चिल्ला रही थी, घसीट घसीट के लेके गया उसे मैं वहां। तो उसकी तो टांग में चोट भी आई हुई थी और हाथ लाल हो गया था, इतनी जोर से पकड़ा था मैंने उसे। अरे तो फिर जाओ ना, जाओ जाके निकाल लो उसको। उसके बाद जो इस घर पे बुराई आएगी ना, उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। एक पढ़ी लिखी औरत के साथ ना देहातों में भी इस तरह का सलूक नहीं होता होगा जिस तरह का हम लोगों ने किया उनके साथ। यही तो मैं कह रही हूं कि एक पढ़ी लिखी लड़की कोई इस तरह से करती है? इस तरह तो छोटे छोटे बच्चे जिनको टीका लगना होता है ना, वो भी नहीं ऐसे करते। मगर ये जो चीख चिल्ला रही थी ना, ये आयशा नहीं थी हमारी, ये उसके अंदर का आसेब था। अभी देखना तुम, थोड़ी देर में ऐसी हंसती मुस्कुराती निकल के आएगी। अम्मा लेकिन मैंने तो रुला दिया ना उसे। और वो जो तुम्हें रुला रही थी वो? अरे बेटा हौसला रखो, कि सारी जिंदगी रोते रहोगे? एक मर्द औरत को सारी जिंदगी मारता रहे, वो मर्द है, आसेब नहीं। और औरत का अगर जरा सा मूड खराब हो तो आप लोग उसके गले में ताबीज बांध देते, उस पे आसेब है, साया है, ये कहते हैं। ये सब क्यों अम्मा? अरे बेटा इसको चुप कराओ, सारे अमल का असर खराब कर देगी। अम्मा मैं आपको बता रही, फरब बस। भाई आप भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इस वक्त। अदनान क्या कहा है उसने? क्या हुआ है मेरे साथ? वही कहा जो तुम्हें कहा। मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा क्यों छुपा रहे हो यार? क्या कहा है उसने? सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। आशी, क्या हुआ आशी? कैसी हो? सब ठीक है ना? आशी
आई एम सॉरी भाभी, मैं कुछ भी नहीं कर सकी आपके लिए। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। चला क्या वो आपका आमिल? ड्राइंग रूम में से चाय के बर्तन उठा लेना। जरा मुझे भी तो वो दिखाएं बॉटल जिसमें भाभी का जिन बंद करके दिया उन्होंने आपको। कहां से निकला है तावीज, कहां था साया, बताए मुझे। चुप कर जा, आहिस्ता बोला कर। बहुत बड़े आमिल हैं वो। खुदा मालूम उनके मोक्कल अभी तक यहाँ फिर रहे होंगे। किसी ने सुन लिया ना, तेरे गले पड़ जाएंगे। क्यों? वाईफाई से कनेक्शन है उनका? मुझे ये बताएं कि क्या कहा है उन्होंने, क्या हुआ है भाभी को? एक प्यारी जाके चाय बना दे, बहुत दर्द हो रहा है सर। अम्मा प्लीज इधर उधर की बातें मत करें, मैं जो पूछी हूँ मुझे वो बताएं। क्या हुआ है भाभी को, मुझे भी तो पता चले क्या करना चाहिए। तुझसे करने वाली बात नहीं है वो। क्यों नहीं है मुझसे करने वाली बातें? क्यों? इस घर में नहीं रहती मैं, या मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाभी से? ठीक हो जाएगी ना। अब वो कभी ठीक नहीं होगी अम्मा। क्या मतलब? इस बाबा के आने से पहले भाभी बिल्कुल ठीक थी। उसने कोई जिन भूत कोई तावीज निकाले या नहीं निकाले मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी की जो आंखों में नफरत देखी है ना मैंने, अब वो कोई नहीं निकाल सकेगा। क्या कह रही है तू? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं अम्मा। आपने आज तक भाभी को जो कुछ भी कहा, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना मैंने आपके लिए, लेकिन आज आपकी वजह से उनकी आंखों में मैंने अपने लिए नफरत देखी है। आपकी बहू ठीक होती है या नहीं होती, आपके बेटे की जिंदगी में सुकून आता है या नहीं आता, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बहन छिन गई अम्मा। अरे यहाँ नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर आके बैठो ना। आयशा, क्या कहा है उसने? इतनी सी बात थी और तुमने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था। मुझे भी तकलीफ दी और खुद को भी। तुम्हें क्या लगा मुझे अच्छा लगा ये सब कुछ करते हुए? इतनी बुरी हालत थी मेरी बाहर। अदनान, क्या कहा है उसने? क्या हुआ है मेरे साथ? वही कहा जो तुम्हें कहा। मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, क्यों छुपा रहे हो यार, क्या कहा है उसने? अरे अच्छा है ना यार, सब कुछ क्लियर हो गया। क्या? अरे यही कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है जैसा अम्मा सोच रही थी। ना कोई साया, ना नजर, ना तावीज, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? आई एम सॉरी आशी, मुझे माफ कर दो। अदनान, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ वो मुझे बताओ, बाबा क्या कह के गए हैं? बाबा ने कहा है कि उसका हाथ मजबूती से पकड़ के रखो, बस यही इलाज है उसका। एक बात पल्ले से बांध ले, अच्छी तरह से समझ ले, बहुत पहुंचे हुए हैं ये। मान ली मैंने आपकी बात अम्मा, मान लिया मैंने। बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं वो। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तावीजों में सप्लीमेंट नहीं देते, इशारों में हिदायतें देकर चले जाते हैं। उनके पास हर चीज का इलाज होता है, मान लिया मैंने। अब इस बात का मतलब क्या है? आपको अभी तक इस बात का मतलब ही समझ नहीं आया?
हाथ पकड़ना एक छोटी बात है, वो तो बीवी के पांव पकड़े हुए है। अभी भी जाके कमरे में देख ले, उसके सामने बैठा हुआ रो रहा होगा आंसुओं से, उसके पैर पकड़े हुए होंगे, माफिया मांग रहा होगा। अरे शौहर ऐसे होते हैं क्या? अपने बाप का रवैया देखा था मेरे साथ, थर थर कांपती थी मैं उसके सामने। अम्मा, आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? आप भाई को भी अब्बा जैसा शौहर बनाना चाहती हैं, लेकिन प्लीज आप जरा एहतियात कीजिएगा, आपके मुर्शिद आपको मना करके गए। आशी कुछ तो कहो यार, कम से कम मेरा थोड़ा गिल्टी कम कर दो। आशी, कहाँ जा रही हो? बाहर सांस लेने। अच्छा तुम ऐसा करो ना कि फ्रेश हो जाओ, फिर कहीं बाहर चलते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी माँ मुझसे नाराज हो गई है ना? जी मैं बात कराती हूँ। भाभी का फोन था। सुनो, मैं आपको कॉल बैक करवाती हूँ। ओके। आई एम सॉरी भाई, मैंने जो आपसे कहा आपको बुरा लगा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छा लगा मुझे। अगर तुम रवायती नंदों की तरह एक्ट करती तो मुश्किल हो जाता उसके लिए। कम से कम तुम्हारे साथ उसको थोड़ा रिलैक्स होने का मौका तो मिल जाता है। देखो फरा, इस वाकये के बाद वो और तन्हा हो जाएगी। प्लीज तुम उसको अच्छे तरीके से कंपनी देना। इसी बात का तो रोना रो रही थी मैं। आप लोगों ने मुझे भी दूर कर दिया है उनसे। भाभी, आपने मेरे फोन से अपनी साइकाइट्रिस्ट को फोन किया था, उनकी कॉल बैक आई थी, आपसे बात करना चाहती हैं। बाद में बात कर लूंगी। जुबैदा आंटी का फोन आ रहा है। अम्मी से भी कह दो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे ही फोन कर रही थी, फिर बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ भाभी फ़ोन कर रही थी आपको, वो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, तो वो आपके थ्रू पर्ची लगवाना चाहती थी। आप तो जानती हैं कि ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं, आपको भी पसंद नहीं होंगी। हाँ भाभी शायद वॉशरूम में है, आती है तो मैं आपसे बात करवा देती हूँ। आप आइए ना किसी दिन हमारे घर। जी ओके। अम्मी कहाँ गई थी? बड़ा अजीब सा लग रहा है, जिंदगी में पहली दफा झूठ बोला तुमने मुझसे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। भाई अंदर आ जाओ ना, बैठो। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। आयशा
तुम्हें अब बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। पहले तो तुम अंडर कवर थी, छुपी हुई थी। उनकी ज़ईफ़ुल एतक़ादी ने तुम्हारी कंडीशन पे पर्दा डाल रखा था। ये जिन, भूत, साया, कुछ भी कह लो, इन सब ने मिलकर एक दीवार बना रखी थी तुम्हारे सामने, जिसके पार उनकी आंखें कुछ नहीं देख सकती थी। मगर अब वो दीवार गिर गई है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आयशा। मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ डॉक्टर। क्या? जो मैं सोच रही हूँ वो कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बार बार अपना सर झटकती हूँ, खुद को समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर अब नहीं रह सकती मैं अदनान के साथ। बहुत गलत किया उसने, इंसल्ट की है उसने मेरी, घसीटा है मुझे, जैसे भेड़ बकरी को घसीट के कसाई के आगे डाला जाता है। बिल्कुल उसी तरह फेंक दिया मुझे बाबा के सामने। तो उन्होंने मेरा पर्दा रख दिया, वरना अदनान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बेपर्दा करने में। मुझे आप बताएं, कैसा रिश्ता है ये, कैसा ताल्लुक है? इससे बेहतर नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूं? अपनी माँ की बात पे उसने यकीन कर लिया, मुझ पे यकीन नहीं किया। तो शुक्र है कि वो अल्लाह का बंदा कुछ जाली पीर होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। वो वाकई अल्लाह के बंदे हैं। मुझे उनकी आंखें देख के समझ आई थी कि उनको समझ आ रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। वो सब समझ गए थे। आर यू श्योर वो वाकई अल्लाह वाला था? फिर भी उसने सच्चाई छुपाई है ना? उसने तुम्हारे शौहर से कहा कि वो तुम्हारा हाथ पकड़े, और मैं तुमसे कहती रही कि तुम अदनान का हाथ पकड़ो। मैं कैसे एक ऐसे शख्स का हाथ पकड़ लूं जिसने मुझे मेरी ही जिंदगी में से 2 दिन संभलने के लिए मुझे नहीं दिए। बस जल्दी से मुझे मुआवजे का इंजेक्शन लगा के मुझे ठीक करने के लिए एक अनजान शख्स के हवाले कर दिया। तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्यार नहीं है ये, खुदगर्जी है। तो तुमने फैसला कर लिया उसको छोड़ देने का? मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये बात कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। अब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो उसे एक चांस तो दो आयशा, अपनी खातिर। वरना बेबस औरत की कैसी जिंदगी होती है वो तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुमने अभी सिर्फ एक रूप देखा है इस सोसाइटी की दरिंदगी का, ऐसे कई और रूप हैं। जहां कहीं अकेली मिलोगी, ऐसा ही कोई और रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। शौहर की मार उन रवैयों से सख्त नहीं होती जो घर तोड़ के औरत को सहने पड़ते हैं। मैंने चाहे कुछ भी किया हो, भले किसी भी वजह से ब्रेक मारी हो, कसूर सरासर आपका है। और हमेशा पीछे से टक्कर मारने वाले का कसूर होता है और वही तावान भरता है। अरे मेरी गाड़ी तो देखो, क्या अशर कर दिया तुमने इसका। क्यों दिमाग की दही करती हो आंटी? गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने मुझे इसके पैसे देने हैं, सीधी तरह दे देंगी तो ठीक है। बताओ कितने पैसे लगेंगे इसे?
कम से कम भी 10-15 हजार रुपया लगेगा इसका। तुम कितने भी पैसे कह दो, इस वक्त तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ 2000 हैं। अगर वो लेने हैं तो ले लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे कैसे कर सकते हो? दो मेरा मोबाइल। बस बस, ज्यादा शोर मत करो। चल वापस कर मोबाइल। कहाँ गई थी तुम? मैं अम्मी के यहाँ गई थी। बड़ा अजीब सा लग रहा है। जिंदगी में पहली दफा झूठ बोला तुमने मुझसे। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ गई थी? क्या बातें हुई तुम्हारी अम्मी से? कुछ नहीं, जो तमाशा मेरे साथ हुआ है वो शेयर नहीं किया मैंने। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अदनान, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कैसे करूं माफ? It's okay. Take your time. अब तक तो मैंने खुद को भी माफ नहीं किया। मुझे रेस्ट करना है। बाय द वे, तुम्हारी अम्मी आई थी यहाँ। एक झूठ उनसे मैंने भी बोला कि तुम अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास गई हो। दे लीजिए आंटी। अभी मैंने रेडिएटर का काम करा दिया जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाकी ये डेंट का काम कल करवा लूंगा। पैसे कितने लगे? वो एक ही बार हिसाब कर लेंगे आंटी। अस्सलाम वालेकुम। जा कहाँ रहे हो? मैं सुबह ले जाऊंगा गाड़ी। आप कितने बजे जागती हैं? बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ वर्कशॉप का, आप खुद ही ड्रॉप कर दीजिएगा, आगे मैं देख लूंगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर चलो। बाबा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। बाबा से मैं बात कर लूंगी। नहीं आंटी, फिर कभी। अरे फिर कभी नहीं, चलो अंदर, खाना खाकर जाना। खाना तो मैं बहुत देर से खाता हूँ, अभी तो भूख भी नहीं लगी। अच्छा बाबा, खाना नहीं, चाय पीते जाओ, चलो। नहीं आंटी प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं, मैं कह रही हूँ ना, चलो अंदर आओ। आंटी मैं। अच्छा तो ठीक है, फिर कल गाड़ी लेने भी मत आना। चलो भाई, आओ अंदर, आ जाओ। आओ शावेज। शावेज आओ ना बेटा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। भाई अंदर आ जाओ ना, बैठो। यहीं खड़ा देखता रहेगा या अंदर भी चलेगा? डील याद है? जेवर और पैसा तुम्हारा, लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा।
क्या खाली हाथ जाएंगे यहाँ से? नहीं, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब एक काम हो गया तो बहन बना लिया, चल कोई हाथ नहीं लगाएगा। हट। तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। चाय लो। बैठो बैठो। बच्चा था वो। आजकल के बच्चे बहुत शरारती हो गए। दरअसल अब किसी में बर्दाश्त नहीं रही। कल को खुदा न खास्ता तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बेटा। देखते नहीं हो आजकल बच्चा बच्चा अपनी जेब में असलहा लिए फिरता है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारने के लिए। परेशान ना आंटी, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अक्सर मुझसे तुम्हारी बातें किया करते थे। मुझे आज भी याद है तुम्हारी मामा की डेथ के बाद मंसूर साहब अक्सर तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले आया करते थे। उस वक्त शायद तुम 5th या 6th में थे। इंतकाल से कुछ दिन पहले मुझे अम्मी अपने साथ बाजार ले गई थी मेरी ईद के कपड़े लेने। ऐसे ही उनकी गाड़ी की टक्कर हुई थी एक और गाड़ी के साथ। तब मैं छोटा था, लड़ नहीं सकता था। आज वही थप्पड़ मैंने उस लड़के के मुंह पर मारा आपके लिए। 1 मिनट। हेलो। हाँ आशी,